अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस समय सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि महाशक्तियों की जंग पूरी ताकत के साथ उभर आई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की जब्ती ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों के लिए कोई सुरक्षित समुद्र नहीं बचा। ये कार्रवाई केवल कानून लागू करने की कवायद नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला सीधा आक्रामक कदम माना जा रहा है। जिस टैंकर को जब्त किया गया उसका नाम मैरीनेरा है, जो पहले वेला 1 के नाम से जाना जाता था और रूस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज का करीब 2 हफ्तों तक अटलांटिक महासागर में पीछा किया, एक ऐसा पीछा जो किसी युद्धपोत अभियान से कम नहीं था। यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती देते हुए वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के तेल कारोबार को अवैध और दुश्मन ताकतों को वित्त पोषित करने वाला करार दे चुका है। स्थिति उस समय विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गई जब इसी इलाके में रूस का एक सैन्य जहाज और एक पनडुब्बी भी मौजूद पाई गई। ये सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी थी। अटलांटिक में 2 परमाणु शक्तियों का आमना सामना किसी भी पल युद्ध की चिंगारी बन सकता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी सैन्य भिड़ंत से इनकार किया गया, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह टकराव बंदूक ताने खड़े सैनिकों जैसा था, जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता था। रूसी सरकारी मीडिया द्वारा जारी वह तस्वीर जिसमें एक हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर मंडराता दिख रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि रूस इस कार्रवाई पर नजर रखे हुए था, भले ही उसने अब तक कोई आधिकारिक बयान ना दिया हो। आखिरकार अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में आइसलैंड के पास इस जहाज को दबोच लिया। यह इलाका आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच स्थित एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इस ऑपरेशन को अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने मिलकर अंजाम दिया, जिससे साफ हो गया कि वॉशिंगटन इस लड़ाई को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक युद्ध मान रहा है। अमेरिकी सेना की यूरोपियन कमान ने खुले शब्दों में कहा कि यह जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे जब्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब इस टैंकर को ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में ले जाया जा सकता है। हालांकि ब्रिटेन की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना रही है। इसी बीच अमेरिका ने एक और वेनेजुएला से जुड़े टैंकर एम सोफिया को भी रोक दिया, जो पनामा के झंडे के तहत चल रहा था और तेल लेकर चीन की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज डार्क मोड में था, जो प्रतिबंधों को तोड़ने की संगठित साजिश को उजागर करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट का बयान इस टकराव को और खतरनाक बना देता है। उनका साफ संदेश है, वेनेजुएला के अवैध तेल के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पूरी दुनिया में होगी, चाहे जहाज किसी भी महासागर में क्यों ना हो। तेल प्रतिबंध, सैन्य ताकत और महाशक्तियों की आमने सामने की यह कहानी अब केवल कूटनीति नहीं रही। अटलांटिक महासागर इस वक्त एक ऐसे युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, जहां अगली लहर सिर्फ पानी की नहीं बल्कि वैश्विक टकराव की हो सकती है। बीते सप्ताह लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि ग्रीनलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों को लेकर भी तीखे और आक्रामक बयान दिए हैं। इन बयानों को कई देशों ने खुली धमकी के तौर पर देखा है। इसी बीच प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री और वैश्विक मामलों के जानकार जेफरी सैक्स ने अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में सैक्स ने कहा कि अमेरिका में कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित होता जा रहा है और व्यवहार में वह एक काल्पनिक कहानी बनकर रह गया। जेफरी सैक्स का कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नियंत्रण से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र के प्रभाव में काम कर रहा है जो संविधान और लोकतांत्रिक सीमाओं से परे जाकर फैसले ले रहा है। सैक्स की माने तो यह स्थिति न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है।
ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले से जुड़े एक सवाल पर जेफरी ने साफ शब्दों में कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तो उसके परिणाम वेनेजुएला से भी कहीं ज्यादा और गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ईरान के साथ टकराव क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दूरगामी वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। सैक्स ने इस संदर्भ में एक अहम घटनाक्रम का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक नए साल से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दिए गए संकेतों में यह समझा गया कि अमेरिका की अगली रणनीतिक प्राथमिकता ईरान हो सकता है। जेफरी का आरोप है, इस्राएल की सरकार ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और वहां की मौजूदा सरकार को हटाने की मंशा रखती है। उनके अनुसार अमेरिका कई बार इस्राएल के दबाव में आकर वही युद्ध लड़ता दिखाई देता है जो इस्राएल चाहता है। सैक्स ने इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद खतरनाक बताया है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और उस पर ट्रंप की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी सैक्स ने गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह डीप स्टेट की पुरानी रणनीति रही है, जिसमें पहले मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया जाता है और फिर उसी आधार पर किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जमीन तैयार की जाती है। जेफरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के साथ युद्ध की स्थिति बनी तो यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि यह विश्व युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अमेरिका की मौजूदा नीतियों को गंभीरता से देखे और कूटनीतिक समाधान पर जोर दे। फिलहाल वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी बयानों और जेफरी सैक्स की टिप्पणियों ने यह साफ तो किया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अधिक अस्थिर हो सकती है। दुनिया की नजर अब अमेरिका की अगली रणनीतिक चाल पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद अब पूरा लैटिन अमेरिका एक बार फिर उबाल पर है। इस ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। सोमवार को दिए गए एक तीखे बयान में गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, आओ मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूं। पेट्रो ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो ग्रामीण इलाकों के लोग पहाड़ों में जाकर हजारों की संख्या में गुरिल्ला बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उनके चहेते राष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है तो वह जनता के जैगुआर को जगा देगा। गुस्तावो पेट्रो ने दावा किया है कि कोलंबिया की जनता उन्हें प्यार और सम्मान देती है। गौरतलब है कि पेट्रो खुद 1990 के दशक में हथियार छोड़ने से पहले एक वामपंथी गुरिल्ला रह चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने कसम खाई थी कि दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब वेनेजुएला पर हमले के बाद रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। वह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोलंबिया के खिलाफ इसी तरह का अभियान शुरू करना उन्हें अच्छा लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर में ट्रंप शासन ने अवैध ड्रग्स व्यापार से कथित संबंधों को लेकर गुस्तावो पेट्रो और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। कोलंबिया दुनिया में कोकीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। कोका का पौधा मुख्य रूप से पेरू, बोलीविया और कोलंबिया में उगाया जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी लैटिन अमेरिकी नेता ने ट्रंप को इसी तरीके की चुनौती दी हो। इससे पहले अगस्त में निकोलस मादुरो ने भी ट्रंप को आकर खुद को पकड़ने की चुनौती दे दी थी। मादुरो ने कहा था, आओ मुझे पकड़ो, मैं मीरा फ्लोरेस में इंतजार करूंगा, देर मत करना काया। यह बयान तब आया था जब अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी पर इनाम राशि को बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिका और कोलंबिया के रिश्ते भी खुले टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो के बयान ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं बल्कि वैचारिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक टकराव का संकेत है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे लैटिन अमेरिका में सुनाई दे सकती है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें लाइव हिंदुस्तान को।